बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम पुर्तगाल की इमिग्रेशन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हर बंदे का जो ध्यान है वो पुर्तगाल की तरफ है। और पुर्तगाल में यानी कि जब लोग आते हैं तो वो उनके आने का एक ख़ास मकसद होता है, यानी कि दूसरे यूरोपियन कंट्री की निस्बत पुर्तगाल में डॉक्यूमेंटेशन जो है काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसमें कोई शक नहीं है कि टाइम थोड़ा सा लगता है, लेकिन इतना भी नहीं लगता जितना कि दूसरे कंट्रीज़ में लगता है। और फिर स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग इलीगल यूरोप में आए हैं, उनके लिए भी यानी कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यानी पुर्तगाल। तो इसलिए हम पुर्तगाल के ऊपर बात करेंगे। अगर आप इलीगल हैं, आप किसी दूसरे कंट्री में हैं, लाइक अगर आप फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम वगैरह में हैं, तो वहाँ पर फ्रेंड्स आपका टाइम ही वेस्ट होगा। वो चाहे तो आप असाइलम पे रह लें वहाँ पर, या आप वैसे जो है इलीगल छुप छुपा के कैसे भी आप रहेंगे वहाँ पे काम करते रहें। डॉक्यूमेंटेशन का कोई सिलसिला वहाँ पे नहीं बनता। तो इसलिए जो लोग इन कंट्रीज़ में रहते हैं, स्पेशली जो जर्मनी में भाग के आते हैं और वहाँ पे असाइलम लेते हैं, वो 3-4 साल वहाँ रहने के बाद भी उनको पुर्तगाल में ही आना होता है। क्योंकि पुर्तगाल, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया कि पुर्तगाल एक वाहिद कंट्री है जो आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत ईजी प्रोवाइड कर देता है। ईजी से मुराद ये है कि दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत, वरना तो जब आप पुर्तगाल में आते हैं तब आपको भी जो है एक अच्छी खासी स्ट्रगल करना पड़ती है। पुर्तगाल में रहना पड़ता है, लैंग्वेज बैरियर होता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको जॉब फाइंड आउट करना पड़ती है जो कि इतना इजी नहीं है। उसके बाद आपको अकोमोडेशन का भी प्रॉब्लम है। फिर जाके कहीं एक अच्छी खासी स्ट्रगल करने के बाद आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है पुर्तगाल का, जिसको TRC भी बोलते हैं। क्योंकि अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में रहें और वहाँ पर आप बैठे रहें, आप बेशक 3-4 साल रहें, उसके बाद अगर आपने कंट्री छोड़ना है तो उसकी बजाय यानी कि 3-4 साल की बजाय आज ही आप फिर उस कंट्री को छोड़ दें और ऐसे कंट्री को चूज़ करें जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं। और पुर्तगाल में तो 3-4 साल भी आपको नहीं रहना पड़ेगा, इससे पहले ही आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाती है। इससे बहुत पहले यानी इससे आधे टाइम में आपको पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, बात करने का मकसद ये होता है, थोड़ी सी बात होती है क्योंकि इतनी लंबी वीडियो तो नहीं बनती, छोटी सी वीडियो होती है जिसमें सिर्फ शॉर्टली आपको एक अवेयरनेस दे दी जाती है ताकि आप लोग जो है अपने लिए कुछ अच्छा सोच लें, बजाय ये कि आप दूसरे कंट्री में बैठे रहें। बैठे बैठे आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा, आपको हासिल कुछ नहीं होगा। जब हासिल कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे टाइम का। हाँ, वहाँ पे अगर दूसरे कंट्रीज़ में आपने थोड़ा असाइलम ले लिया, असाइलम के बिहाफ पर अगर उन्होंने आपको 200-300 यूरो मंथली आपको हेल्प कर दी, तो ये कोई हेल्प नहीं होती, इसलिए कि आपका टाइम भी वहाँ पे वेस्ट हो रहा है। और इसके बाद आप लोग जो उन कंट्रीज़ में रहेंगे 3-4 साल, तो फिर आप जो है छुप छुपा के काम भी करेंगे। यानी छुप छुपा के मतलब ये होता है कि इलीगल आप काम करेंगे, उसमें थोड़ी सी अर्निंग कर लेंगे, लेकिन 3-4 साल के बाद भी तो आपने उस कंट्री को छोड़ना ही है। उन्होंने जब आपको कंट्री आउट देना है या एक दफ़ा बता देना है कि हमारे कंट्री को छोड़ दें या आपका केस ख़त्म हो गया है, आप अपील करेंगे। अपील करने के बाद भी आपको वो कंट्री छोड़ने ही पड़ेंगे फ्रेंड। अगर पहली अटैम्प्ट में उन्होंने आपका केस ख़त्म कर दिया, तो दूसरी अपील में भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन तो कोई एक्स्ट्रा न्यू होनी नहीं है कि जो आप प्रोवाइड कर देंगे, जिसकी बिना पर आपका केस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। बहुत ही कम 1% लोग होते हैं या 2% जिनके पास लीगल जो है एविडेंस होते हैं, जिनके जेन्युइन केस होते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बात की जा सकती है कि उनको डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उनको एक स्ट्रगल करना पड़ती है। चले, स्ट्रगल तो पुर्तगाल में भी करनी है। अगर वहाँ पे स्ट्रगल करने के बाद अगर आपको आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाती है, रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, तो फिर रहने का फ़ायदा। अगर वो भी नहीं मिलती डॉक्यूमेंटेशन भी, तो वहाँ बैठे बैठे आप जो है अपना टाइम ही ज़ाया करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, टाइम ज़ाया करने से बेहतर है टाइम की कदर करें, क्योंकि जब आप टाइम की कदर करेंगे तो फिर वक्त भी आपकी कदर करेगा। बात करने का मकसद ये है कि अगर आपने सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया तो आगे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और भी आ जाएंगी, वरना फिर आप बैठे रहेंगे। अगर 200-300 यूरो वो कोई कंट्री आपको असाइलम जो असाइलम सीकर्स होते हैं उनको मिल जाते हैं, तो ये कोई आप समझ लें कि आपकी वो अचीवमेंट नहीं है, आप अपना टाइम ही ज़ाया कर रहे हैं। इसलिए
थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं फ्रेंड्स, इनको आप अच्छे तरीके से सोच समझ लिया करें, ताकि इनको सोच समझने के बाद आपको आगे जो है आसानी पैदा हो जाए, आप सोच लें कि आपने आगे क्या करना है। तो इसलिए हम पुर्तगाल के ऊपर बात करते हैं कि पुर्तगाल एक वाहिद कंट्री है पूरे यूरोप में जो कि डॉक्यूमेंटेशन आपको ईजी दे देता है। तो आप सोचें, आप अपना फैसला करें। अगर तो आप यूरोप में बैठे हुए हैं, किसी भी कंट्री में हैं और आपने असाइलम लिया हुआ है, तो फिर तो आप समझ लें कि आपका टाइम ही ज़ाया हो रहा है। उससे बेहतर है कि आप मूव ऑन हो जाएं। अगर आपने मूव नहीं होना तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी। और अगर आप यूरोप में नहीं हैं, आप यूरोप से बाहर हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, अरब कंट्रीज़ में या एशियन कंट्रीज़ में, तो आप अपना सोच समझ के आएँ। लेकिन ये भी बात सच है, बिल्कुल एक्यूरेट 100% सच है कि जब आप पुर्तगाल में आते हैं तो जैसा मैंने पहले बोला कि आपको अच्छी खासी स्ट्रगल करना पड़ती है। अकोमोडेशन के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ती है फ्रेंड, उसके बाद आपने काम तलाश करना है, उसकी स्ट्रगल। उसके बाद फ्रेंड्स आपने आगे जाकर लैंग्वेज जो है वो भी सीखनी है, वो तो है दूसरे कंट्रीज़ में भी आपने सीखनी है जिस भी कंट्री में जाएंगे। फिर उसके बाद जो है आगे चल के आप, एक टाइम आएगा, एक सर्टन टाइम होता है, उस सर्टन टाइम के बाद ही जाके आप कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि सक्सेस आपको मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी वीडियो है अवेयरनेस के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।